राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। 2026 का ये साल 12 महीनों का नहीं बल्कि 13 महीनों का होने वाला है। साथियों, कई सालों के बाद ऐसा महासंयोग बनता है कि पूरे साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं और ये महासंयोग हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही बनता है। साथियों, ये वही साल होता है जिस साल में अधिक मास बढ़ जाता है और ये साल लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथियों, अगर कोई ऐसा काम है जो कि आपने कई सालों से सोच कर रखा हुआ है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इस 13 महीने के नए साल में इन 13 बातों का ध्यान करके आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। साथियों, अगर आपको इस नए साल में अपनी जिंदगी बदलना है तो इन 13 नियमों का पालन आप नए साल के पहले दिन से ही करना शुरू कर देना। साथियों, सबसे पहले इस 13 महीने के नव वर्ष में आप अपने घर की सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालना शुरू करें। साथियों, भले आप सबसे पहली रोटी बनाकर गाय के लिए निकाल कर रखते होंगे, पर यहाँ पर आप एक गलती करते हैं कि गाय की सबसे पहली रोटी बनाकर गाय के मुख में ही जाकर आपको देनी चाहिए और ये रोटी घर की माता बहनों को ही गाय को देनी चाहिए। और अगर हो सके तो उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या मीठी सामग्री रखकर ही आपको गाय को देना चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद होने के साथ साथ आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हो जाता है। साथियों, अब दूसरा नियम यह है कि जब भी आप स्नान करें या किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें तो हमेशा याद रखें कि पहला जल का लोटा अपने ऊपर डालते ही आपको हर हर गंगे या नर्मदे हर जरूर बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में अगर कोई रोग और बीमारी होती है तो वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है। साथियों, अब तीसरा नियम यह है कि आपको नए साल में रोज सुबह उठकर स्नान करके तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भरकर सूर्य देव को जल से अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने से हम जो भी काम कर रहे होते हैं उनमें हमें सफलता मिलना शुरू हो जाती है। विशेष रूप से जो बच्चे परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अगर वे सूर्य देव को जल चढ़ाकर अर्घ देते हैं तो इससे वे अच्छे नंबरों से पास होते हैं और उन्हें अच्छी जगह नौकरी भी मिलती है। इसीलिए आप अपने घर के बच्चों से प्रतिदिन 13 महीने के नए साल में सूर्य देव को जल जरूर चढ़वाएं और जल देते समय सिर्फ तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें। साथियों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय दोनों हाथों में लोटा पकड़कर उसे सिर के ऊपर करके सूर्य देव को देखते हुए जल चढ़ाना शुरू करें और जल की धार के बीच से सूर्य देव के दर्शन करें तथा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों में या छींटों के रूप में पैरों में न गिरे। साथियों, अगला नियम यह है कि आपको प्रतिदिन रुद्राक्ष का जल जरूर पीना चाहिए। आपके घर में जो भी सिद्ध किया हुआ असली रुद्राक्ष हो उसे रात में एक कटोरी जल में डाल दें और पूरी रात उसी जल में रहने दें और सुबह उठकर उस जल में से एक चम्मच पिएं और घर के सभी सदस्यों को भी पिलाएं। ऐसा करने से शरीर में रोग प्रवेश नहीं करते और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। साथियों, इसके बाद आपको हमेशा भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए, चाहे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यों हो, राधा नाम हो या आपके इष्ट देव का नाम हो। जब भी आपको लगे कि आप किसी परेशानी में हैं या समझ नहीं आ रहा है तो उस समय मंत्र का जाप जरूर करें। साथियों, अब अगला नियम आपके घर के शिवलिंग से जुड़ा है जो आप पूजा घर में रखते हैं। ध्यान रखें कि आपके घर के मंदिर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा शिवलिंग मंदिरों में स्थापित किया जाता है। घर में छोटा शिवलिंग अधिक फलदायी माना जाता है। आप धातु, मिट्टी या कांच का शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन अंगूठे के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। साथियों, जब भी शिवलिंग को स्नान कराएं तो उस जल को तुलसी जी में न डालें बल्कि किसी अन्य पौधे में डालें। साथियों, अगला नियम तुलसी जी से जुड़ा है। बुधवार और रविवार के दिन तथा एकादशी और द्वादशी के दिन न तो तुलसी जी को स्पर्श करें और न ही पत्ते तोड़ें और न ही जल दें। साथियों, अगला नियम यह है कि आपको नव वर्ष के पहले दिन से रोज सुबह रसोई घर के पीने के पानी वाले स्थान से एक लोटा जल भरकर घर के मुख्य द्वार पर डालना है। जिस घर की माता बहनें ऐसा करती हैं उनके घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं और जीवन में दुख नहीं आता। साथियों, इसके बाद ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य बाहर निकलने के बाद झाड़ू पोछा न करें, बल्कि सभी के घर में रहते हुए ही
साफ सफाई कर लें। साथियों, ये नियम विशेष रूप से माता बहनों के लिए है कि उन्हें सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी यदि सुबह स्नान करती है तो घर में बरकत बनी रहती है। साथियों, 2026 के इस नव वर्ष में प्रतिदिन शिवजी पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, और यदि प्रतिदिन संभव न हो तो सप्ताह में या महीने में एक बार जरूर जल चढ़ाएं। और शिव मंदिर से लौटते समय लोटा खाली न लाएं, बल्कि जलाधारी से थोड़ा जल लेकर आएं और घर में आचमन या छिड़काव करें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद घर पर बना रहता है। साथियों, अंतिम नियम यह है कि घर के मंदिर में रखा दीपक बिना कारण न बदले, क्योंकि वही दीपक घर की सुख समृद्धि और धन समृद्धि का प्रतीक होता है। केवल खंडित होने पर ही दीपक बदले, इनका पालन जरूर करें और स्वयं देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि 2026 वर्ष अधिक मास 13 महीनों वाला है। इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।